खरीद तो चलेगी, जो खरीद के लिए बिल्कुल तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारी हरियाणा जो कार्यकारिणी की मीटिंग है वो आज करनाल में हेरिटेज होटल में चल रही है इस टाइम। मुझे भी जाना था लेकिन हमने अपनी पहले यहाँ मीटिंग रखी हुई थी, उस वजह से थोड़ा लेट हो गए। अभी जाएंगे, जो निर्णय होगा उसके अनुसार काम करेंगे। और सरकार ने भी कुछ नियमों में ढील दी है, जिससे ताकि थोड़ा व्यापारियों के अंदर भी एक मैसेज गया है, भाई काम तो करना ही है, करेंगे काम तो, लेकिन अब जो भी वहाँ निर्णय होगा उसके तहत फिर अगली कार्रवाई कर देखेंगे जी कैसे होगी। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, इस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? जो नहीं, प्रोक्योरमेंट पे कोई असर नहीं होना चाहिए जी। किसान का माल है ये, तो मंडी में सरकार को जल्दी से जल्दी मंगवाना चाहिए और इसको जल्द, क्योंकि ये कोई गन्ने की खेती नहीं है जी कि गन्ने की पर्ची मिल में से आएगी 4-5 दिन में नंबर मिलेगा। ये गेहूँ आज कटाई हुई है तो आज ही उसका गेहूँ मंडी में आना चाहिए। और एक जो हमने देखा पोर्टल के ऊपर, आज मेरे अंकल जी का भी मैसेज है आज का 1400 समथिंग क्विंटल का। क्या 1400 समथिंग क्विंटल क्या एक दिन में कोई कंबाइन काट देगी या एक दिन में किसान यहाँ लेके आ जाएगा? तो सरकार को भी मैपिंग करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये इसमें पोर्टल पे बदलाव किया है कि भी किसान अपनी शेड्यूलिंग खुद कर सकता है, इसके अंदर मैपिंग कर सकता है, मैं इतने गेहूँ लेके आऊँगा। ये ठीक किया सरकार ने, ये समय से कर दिया, इसमें असुविधा नहीं होगी किसानों को और ना व्यापारियों को कोई दिक्कत। जो नाराजगी थी पीछे खरीद पे बाहर आउटडोर या मंडियों का जो उसमें अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी फिलहाल तो वो तो कोई ऐसी समस्या है नहीं जी, लेकिन ये है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि मतलूडा मंडी में पिछले साल की तरह सेंटर बनाया जाए कि मंडी के अंदर कोई भीड़ या जाम की स्थिति ना बने, जिससे किसानों को व्यापारियों को कोई असुविधा हो। और प्रशासन से हमारी एक मांग है एसोसिएशन की तरफ से कि जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ मंडी से लोड होकर जाती हैं, उसमें गोदाम के अंदर अनलोडिंग होने में काफ़ी समय लगता है, 3-3, 4-4 दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और उसमें बहुत परेशानी होती है। फिर इधर अनलोडिंग मंडी के अंदर फिर स्थिति जाम की बन जाती है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इसमें हमारा सहयोग करें और अनलोडिंग का काम भी सुचारू रूप से चले। कम से कम 8 बजे सुबह से लेकर शाम के 8 बजे तक अनलोडिंग हो तो मंडी में कोई भी ऐसी समस्या नहीं रहेगी, इससे कोई प्रशासन की तरफ से या व्यापारी की तरफ से कोई दिक्कत आए नहीं। सरकार की तरफ से एक आदेश तो जारी किया गया है कि लोडिंग 24 घंटे के अंदर होगी, यदि नहीं होगी तो उसका लोडिंग तो आड़ती ने करवानी है जी। लोडिंग तो दिन रात हो जाएगी जी, लोडिंग तो 24 घंटे होगी, लेकिन मेन जो है गोदाम के अंदर माल यहाँ से जाएगा वो अनलोड तो करवाना है ना जी। वहाँ अनलोड पे फाइन नहीं है? अनलोड पे हमारे हिसाब से तो अभी तक कोई फाइन नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टर पे फाइन ज़बरदस्त रख दिया। पिछले साल के मुकाबले 500% बढ़ा दिया उसको। पहले 100 रुपये था 72 घंटे के अंदर अगर गाड़ी को लोड नहीं होती, अब 500 रुपये और टाइम भी 48 घंटे कर दिया उसका। टाइम भी कम कर दिया और फाइन भी कर दिया, फाइन भी ज़्यादा कर दिया, मतलब सख्ताई बरती है। सख्ताई बरती है, तभी तो हम प्रशासन से, जो मेरे ख्याल है व्यापारियों के हित में है, ये व्यापारियों के हित में भी है, किसान के हित में भी है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का किसी भी भाई के पास टेंडर है, उसकी गाड़ी भी तो वहाँ लाइन में ना लगी रहे ज़्यादा दिन, वो भी तो जल्दी खाली होगी तो वापसी माल होने के लिए जल्दी आएगी वो, उसमें प्रशासन को भी दिक्कत नहीं आएगी और माल भी हमारा सुरक्षित गोदामों तक जल्दी पहुँच जाएगा और ना किसी ट्रांसपोर्टर को दिक्कत आएगी, ना मंडी में जाम लगेगा। ठीक सर, थैंक यू सर। उस टाइम से आज तक 33 साल तकरीबन मेरे को हो गए। गेहूँ की फसल हमेशा जो बाहर पड़ी थी, राइस मिलों में पड़ा कर दी। राइस मिल तकरीबन बंद हो गई, 1-2 राइस मिल में आज भी पड़ रही है, उसमें 33 साल से लगातार। और स्कूलों में पड़ी, स्टेडियम में पड़ी फसल। ये जो स्कूल था अपना, इसमें डाला करता हूँ, इसमें इधर पंचायत की किला में भी डाला करता हूँ, पुरने गोदाम में भी डाला करते हैं, उस तोड़ ताड़ करना। मतलब समस्या तो ये आएगी अगर सेंटर बाहर नहीं है। स्पेस की कमी है, खासकर मतलब ओडे मंडी का। इसके लिए कम से कम कितने कट्टे आते हैं यहाँ पे? 15 लाख, लगभग 15 लाख कट्टे आते हैं। जबकि पानीपत जिला के हिसाब से एवरेज में आप सबसे ज़्यादा 2.5 गुना है, 2.5 गुना के 3 गुना है। वहाँ से 5 लाख कट्टे आते हैं पानीपत में। उसका स्पेस भी ज़्यादा है पानीपत का। हमारा स्पेस 25 किला का सारा। तो मतलब आपका कहना ये है कि बन के दुकान भी बन गई। आपका कहना मतलब ये है कि जो किसानों को फसल डालने के लिए मंडी के एक्स्ट्रा सेंटर बनाना चाहिए। हाँ, सेंटर बनाना चाहिए साइड में। ठीक है।
हम तो खालिस्तानी बने वो बढ़िया है पापा बड़ा गंदा जिसका ये आवा बड़ा गंदा जिसका दाम है तो बड़ा गंदा है 10,000 का टड़ी हाँ बिल्कुल गलत है तो कब्जा तो या तो कब्जा कर ला हमारा क्या होगा मैं ले मामला परमिशन दुआओगे ना ऐसा है सब को बुलाया है बातचीत करेंगे हमने लिख कर दे रखा है 5 कच्ची जो सराउंडिंग मंडियों के लिए 5 स्टेशनों के लिए स्टेडियम तो एक मिनट रुको जी तो पहले सुनो तो सही लास्ट ईयर वाले एक स्टेशन बढ़ाया है पहला नंबर का स्टेडियम है दूसरे नंबर का सब्जी मंडी के साथ वो कॉलेज वाला वो रोड है तीसरा हमारा ITI है चौथा हमारा गरगराज बस्ती में पिछली बार सेक्टर बनाया था इस बार भी लिख के दिया है पांचवा हमने 5 एकड़ जमीन न्यू ईरा पब्लिक स्कूल के साथ वाली कोई भी 5 एकड़ जमीन खाली पड़ी है इस कॉलेज के बराबर में करवा लो कौन से जो बराबर में नहीं जी इसके बराबर में आपने कॉलेज के बीच कॉलेज तक गए जी इसके बीच में करवा लास्ट ईयर वो मना कर गया था ठेकेदार देने के लिए हमने तो उसको कोई बोला नहीं था जवाब सुनो, नहीं लगे जी हमें चलो वो तो एक बार अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है लिख के दिया है DC साहब से मिलके दोबारा कोशिश करेंगे भाई ये परमिशन लेने की एडिशनल मंडी साथ में जुड़ जाए ताकि मंडी के अंदर जाम ना लगे और वैसे भी सरकार के नियमों के अनुसार जैसे उनकी सरकार सख्त हो रही है कि 48 घंटे में माल उठाना है तो ट्रांसपोर्टर भी पसीना छूट रहे चाहे मैंने ले रखा हो चाहे आपने ले रखा हो चाहे एसोसिएशन ने ले रखा हो क्यों 48 घंटे के बाद जुर्माना इतना मोटा रख दिया सरकार ने कि वो खुद चाहेगा कि मंडी में भीड़ बढ़े ना जाम न बढ़े मैं माल ज़्यादा से ज़्यादा उठाऊं उठाने के बाद उसको ये भी छूट है कि वहाँ माल नहीं खाली होता वो गाड़ी की फोटो लेके जाएगा DC साहब के पास हमारे जो अधिकारी हैं उनके पास जाएंगे DC साहब से बात करेंगे भाई ये माल आप तो कहते 48 घंटे में जुर्माना लगना और मेरी गाड़ी ने 3 दिन खड़ी ना हो गई जी उसका कौन भुगतान देगा वो खाली होगा दूसरे दिन वापस आएगी तो मेरे 48 घंटे में 24 घंटे मेरा माल उठता है तो उसके बारे में सरकार को अवगत कराया जाएगा कोई किसी किस्म की सरकार की तरफ से भी है भाई सख्त से सख्त जो है लागू किया जाए 500 रुपये वाला पेनल्टी कोई नहीं भर सकता ठेकेदार 500 रुपये पर गाड़ी की पर डे की है तो एक दिन तो ये नहीं है कि भाई आज मान लो 10 गाड़ी बच गई तो 5,000 रुपये लग गए इनका कल फिर 10,000 लगना है 5,000 फिर लगना है इनका दोबारा तो उसके लिए हमने लिख कर दिया हुआ है सेक्रेटरी साहब ने आश्वासन दिया कि भी हम ये करवाएंगे एक बार सीजन स्टार्ट हो रहा है उसके बाद सिस्टम इतना कितना अल्लाह इतना कब्जा हो गया हमारा तो हमारा फटाफट है दंगामी तो क्यों शुरू हुआ है ओके प्रधान जी वो तो मार्केट कमेटी देखेगी ना सरकार देखेगी क्यों कहाँ डलवाना है कहाँ डालेगा क्यों किसान का तो क्यों डलवाना ही हमने वो तो साथ में खड़े होंगे हमारे प्राइवेट गाड़ियों का कैसे प्राइवेट गाड़ी का अनुपात में थोड़ा करेंगे एक बार सारा एलसीओ से हमारी जैसे बातचीत होगी इसके बाद हम अपना भी मंडी का जो कोई सिस्टम वो बताएंगे नियम बताएंगे हो गया जी फाइनल हो गए वो आस्ते या नहीं आस्ते क्योंकि किसान को फसल तैयार होगी कंबाइन लग रही मैसेज आया नहीं वो कब ले आएगा बिना मैसेज के लिए तो नहीं आ पाएगी उसको शेड्यूल करना पड़ेगा उसमें मैसेज नहीं आता वो खुद अपना दिन चूज करते उसमें मैसेज की जरूरत नहीं
जो किसान को तो लेकर आना पड़ेगा। आपको शेड्यूल का है ना, मई तक का शेड्यूल आ गया मैं आप मेरी सुनो ना दरिया साहब, उसमें क्या शेड्यूल आ गया, आप उसको प्री शेड्यूल भी कर सकते हो, पोस्ट शेड्यूल भी कर सकते हो, कितनी बार वो ना तो अगर रोक सकता जी ना साधन होते किसान के पास ना चल होते जी, और एक तो बाहर की जगह भी काम नहीं चलता, बाहर की जगह जरूरी है। मंडी की कोमल से उस पर 5-7-10 बार ये ना उसको कब्जा कर क्या हो क्या आपने तो 7 साल नहीं जाना ये रहना है अगर इस चीज को गवर्नमेंट 5 साल हो चलता काम वाला प्लास्टिक है आपने जो सामने डालो, बाकी किसान का अनाज डलवाना है, जहाँ जगह खाली मेरा वहाँ डलेगा। ऐसा खाली देने का मतलब ये है कि मैंने माल डाल दिया उनके सामने वाली जगह पर डाल दिया, कोमल ने डाल लिया, जब तो मैं इनकी ट्राली आएगी मैं उतरने नहीं दूंगा वहाँ दूसरी ट्राली मैंने डाल दिया। ऐसा अगर प्रथा है तो इसका मतलब भाईचारा अपना मजबूत करिए। ने जो निर्णय लिया है आज, वेरा उसको कितना क्या कुछ उठाने के लिए कमेंट किया है? वो 48 घंटा में उठाने की है, हम उठाए थे। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक? ये तो देखो जो लोकेशन मिल गई तो हमें एफसीआई में भी भेजना पड़ेगा माल। अच्छा अच्छा, अब तक लोकेशन मिली नहीं हमें। जी जी, मिल जाएगी। तो आपके इससे कितनी दुकानों का वितरण किया गया है इसमें? ये देख लो आप 70 नंबर दुकान से 127 कम से कम 30 दुकान के आसपास हो जाए। 70 से 127? 77 से हाँ, 77 से 127, 35 दुकान के आसपास होते हैं। ठीक है, मतलब 3 भागों में डिवाइड कर हाँ, दिया 3 भागों में डिवाइड। एफेड, वेयर हाउस और एफसीआई। ठीक है सर। हाँ, एसोसिएशन ने आपको कैसे कैसे प्लानिंग बनाई है? ये एसोसिएशन ने अपनी प्लानिंग बना दी है, दुकानें बांटने का। हमारा बेसिकली 1 दिन था परचेज का, उसी रेशो में उन्होंने ये 1 से 42 तक दुकानें हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। और जो एसोसिएशन का या मंडी के प्रधान का जो भी निर्णय है हम उसके साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। वो सारी चीज़ें, लेकिन हमारा बारदाना डीएफएससी से नहीं दे सकते, हमारे ही बारदाने के मोनोग्राफ में जाएगा। हमारी दिक्कत है। बिल्कुल वो अलग मोनोग्राफ है। जी जी, ठीक है।